हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एमबीबीएस स्टडी एंड फन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक खुद एमबीबीएस ही है। मैं आज बताऊंगा कि एमबीबीएस क्या होता है, एमबीबीएस कैसे क्वालिफाई किया जाता है। ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं क्लास 10th में था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी एमबीबीएस के बारे में कि क्या होता है, मेडिकल फील्ड में कैसे जाया जाता है। हाँ, घर वालों का था कि हम बनेंगे, मेरा मन था, मैंने देखा था कुछ लोगों को। तो इसलिए आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, जो अभी क्लास 9, 10th, 11th में हैं, जो अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं या जो तैयारी शुरू कर भी लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस क्या होता है, एमबीबीएस में इतना कंपटीशन क्यों है, जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें इतना कंपटीशन क्यों है, एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद कोर्स की डिटेल क्या होती है, उसके बाद से एमबीबीएस ख़त्म हो जाने के बाद इनकम क्या होती है, क्या स्कोप होते हैं फ्यूचर के, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों में जो एक नीट एस्पिरेंट हैं या मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एमबीबीएस क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल फील्ड में आने के लिए जो सबसे अपर लेवल के डॉक्टर्स होते हैं वो एमबीबीएस के थ्रू जाते हैं। तो इसके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम इंडिया में डिसाइड हो गया है। पहले अलग अलग एग्ज़ाम से, पहले एम्स था, नीट था, सारे अलग अलग एग्ज़ाम थे, जिपमर का अलग था, उससे पहले बीएचयू का अलग होता था। उसके वजह से क्या हुआ, एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया एनटीए के थ्रू, नीट का एग्ज़ाम, जिससे इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया नीट का। तो एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये कॉमन एग्ज़ाम के थ्रू पाया जाता है और ये सबसे अपर लेवल ऑफ मेडिकल फील्ड का जो प्रोफेशन होता है वो होता है एमबीबीएस। दूसरी बात, एमबीबीएस में आए कैसे। तो देखिए, 12th के बाद जनरली जो साइंस के बच्चे होते हैं वो दो ही चीज़ प्रेफर करते हैं, एक इंजीनियरिंग और दूसरी मेडिकल। इंजीनियरिंग के लिए आपको पता है सबसे अपर एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस का, और मेडिकल फील्ड के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है नीट का। तो नीट के थ्रू, नीट क्वालिफाई करने के बाद ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम्स होती हैं। ऑल इंडिया लेवल्स के सिंगल पेपर बनते हैं जिसमें इंडिया के सारे बच्चे कॉमन प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम देते हैं जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं। उसके बाद से रैंक के अकॉर्डिंग सबको कॉलेजेस मिलते हैं। जो अपर रैंक है उनको अच्छी कॉलेजेस मिलती हैं, जो लोअर रैंक है उनको थोड़ी सी नीचे वाली मिलती हैं, और जो जिनकी नहीं हो पाता, कुछ लोग प्राइवेट में प्रीफर करते हैं, जिनके कम मार्क पे भी हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, प्राइवेट में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो एमबीबीएस ये हो गया। अब इतना कंपटीशन एमबीबीएस में क्यों है, तो पिछले साल का सिनेरियो रख लिए। पिछले साल का कटअप बहुत हाई गया था, तो उसकी दो चीज़ें थी। पहला तो पिछले साल का जो पेपर था वो बहुत आसान दे दिया गया था। अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप जानते हैं इस फील्ड के बारे में, तो पता है नीट का पेपर सिंगल एक ही पेपर होता है जिसके थ्रू रैंक बनती है। तो पेपर की डिफ़िकल्टी पिछले साल बहुत कम थी, बहुत ही आसान पेपर आया था। दूसरी बात ये थी कि कॉमन एग्ज़ाम होता है, तो ऑल इंडिया के जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, जितने भी 12th पास हैं, साइंस से हैं, मैक्सिमम बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लगभग 16-17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और इंडिया में सीटें बहुत कम हैं। हालांकि अब सीटें बढ़ाई जा रही हैं, एम्स की भी नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्टेट में भी नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो अब सीटें बढ़ रही हैं। तो अगर आप देखा जाए 17 लाख बच्चों के लिए टोटल इंडिया में 50,000 भी सीटें नहीं है गवर्नमेंट की। तो अगर 17 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम और 50,000 ही उसमें सीटें हैं, और उसमें भी रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आ जाती हैं, जनरल की अलग आ जाती हैं, ओबीसी की अलग आ जाती हैं। तो मान के चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 17 लाख में से आपके 17,000 रैंक के अंदर आओगे, तभी आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। मतलब आपको 1% लोगों में आना पड़ेगा। तो अगर 1% लोगों में ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप 1% लोगों में आ गए तब जाके सीटें मिलेंगी। तो सोचिए कंपटीशन क्यों हाई है। बस यही बात है कि कंपटीशन इतना हाई होने का। सेकेंड चीज़ क्या है कि इसमें अब एज रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत सारी तैयारी करते हैं जिनका नहीं होता है। तो ऑफकोर्स आप सोचिए, जो आप 1 साल में पढ़ के दे रहे हो, कोई 2 साल में दे रहा है, कोई 3 साल में दे रहा है, तो ऑफकोर्स नॉलेज वेरी करता है। तो बच्चे इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऑफकोर्स प्रिपरेशन के हिसाब से उनका लेवल भी राइज होता है, जिसकी वजह से रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं
और साथ में ही कटअप बहुत ज़्यादा हाई आता है, इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। अब आते हैं कोर्स डिटेल में। तो MBBS 5.5 साल का होता है, जिसमें 1 साल का आपका कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है। फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जो 13 महीने का होता है, जिसमें 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर आपके 11 महीने का होता है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और PSM होता है प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन। थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 होता है 12 महीने का, जिसमें आपको PSM वापस पढ़ना पड़ता है। PSM 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद से फोरेंसिक मेडिसिन आ जाती है, ENT आ जाती है और ऑप्थेल्मोलॉजी आ जाता है। फोरेंसिक मेडिसिन जो था वो पहले सेकेंड ईयर का पार्ट हुआ करता था। फिर जो थर्ड ईयर का सेकेंड पार्ट आ गया वो 14 महीने का होता है, जो सबसे हेक्टिक जो शेड्यूल होता है वो यही होता है। इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आपका मेडिसिन आ जाता है, पेडियाट्रिक्स आ जाता है, साइकेट्रिक आ जाता है, डर्माटोलॉजी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, ऑब्स एंड गायनी और रेडियोलॉजी। ये इतना हेक्टिक होता है कि अगर आप इसमें पढ़ना हो तो आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी और काम के लिए। उसके बाद से 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो ये होता है 5.5 साल का टोटल MBBS। तो ये हो गया MBBS कोर्स का डिटेल। उसके बाद से आपको इंटर्नशिप के बाद आपको, अगर आप गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, या फिर आप चाहो तो अपना प्राइवेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी बात कि उसके बाद से MBBS के बाद से बाकी स्कोप क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं। तो MBBS के बाद 2 चीज़ें होती हैं। MBBS आपका UG डिग्री होता है। उसके बाद से अगर आप PG करना चाहते हो तो PG करने के लिए फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले नीट PG का एग्ज़ाम होता था और अभी नेक्स्ट का एग्ज़ाम हो गया है। नेक्स्ट के बारे में डिटेल वीडियोज़ में बाद में बनाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चेंजेस आई हैं। और उसके बाद से नहीं तो आप अगर MBBS लेवल पे हो तो MBBS लेवल पे आप, उसके बाद से अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हो MBBS पास करने के बाद, तो आप अपना MBBS लेवल पे क्लिनिक प्राइवेट में या कहीं गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। जो ओपनिंग सैलरी होगी आपकी कम से कम 85 to 90,000 होगी। खासकर यूपी में अभी यही चल रहा है, 80,000 के आसपास चल रहा है। बाकी स्टेट में वेरी कर जाता है, किसी स्टेट में 1 लाख के आसपास भी चला जाता है। प्राइवेट में आपको 70-80 के आसपास मिल जाए, गवर्नमेंट में भी इसी रेंज में मिलेंगे। अगर आप अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो तो वो वेरी करता है कि आप कैसे मार्केट में रहते हो, कैसे आपका एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई MBBS के बारे में सारी बातें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।